हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर में अमेरिका की मोनोपोली तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। उसके ज़रिए दुश्मन मुल्कों के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगाकर दबाव बनाने की पॉलिसी नाकाम हो रही है। ये बात एक बार फिर वेडनेसडे को साबित हो गई जब अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए पेट्रोल ले जाने वाले 5 तेल टैंकरों के ईरानी कप्तानों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। अमेरिका का ऐसा हाल हो गया है जिस पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मुहावरा सच साबित हो रहा है। वो अब भी ये समझ रहा है कि अगर किसी को अमेरिकी वीज़ा नहीं मिलेगी तो दबाव में आ जाएगा। उसे ये नहीं मालूम कि अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से उससे नफ़रत करने वाले लोग भी इस दुनिया में कम नहीं हैं। आपको बता दूं कि पिछले महीने मई में अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की हुकूमत का तख्ता पलटने की नाकाम कोशिश की थी, जिसमें कई अमेरिकी लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब ईरान वेनेजुएला को ईंधन की सप्लाई पहुंचा रहा है। हालांकि वेनेजुएला तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में से एक है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से वहाँ के तेल साफ़ करने वाले कारखाने नहीं चल पा रहे हैं। अमेरिका की पाबंदियाँ ईरान और वेनेजुएला दोनों पर लगी हुई हैं और अब ये दोनों मुल्क आपस में मिलकर इन पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही क्यूबा भी खुश है कि ईरान के तेल टैंकर वेनेजुएला पहुँचने से उस पर लगी पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब से पहले अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो ईरानी मालवाहक जहाज़ों को वेनेजुएला नहीं पहुंचने देगा। हाल ही में ईरान का 6ठा जहाज़ वेनेजुएला पहुंचा है, यानी अब अमेरिका के पड़ोस तक ईरान ने अपनी पहुंच बना ली है, जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। अमेरिका की हालिया हिस्ट्री में ये पहला वाक़या है कि उसके पड़ोस में उसका दुश्मन मुल्क उसके इतना नज़दीक पहुंचा है और अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। अब खबर यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला तेल पहुंचाने वाले टैंकरों के ईरानी कप्तानों पर पाबंदी लगा दी है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं दी जाएगी और अगर इनकी अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी हो तो वो सीज़ कर ली जाएगी। इस पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि ईरान और वेनेजुएला अमेरिका की पाबंदियों के मुकाबले में डटे हुए हैं। सैयद अब्बास मूसवी ने थर्सडे की सुबह अपने ट्वीट में वेनेजुएला के लिए पेट्रोल ले जाने वाले 5 तेल टैंकरों के ईरानी कप्तानों को अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाए जाने पर रिएक्शन देते हुए कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री उर्फ नफरत मंत्री माइक पोम्पियो की तरह ईरानियों के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई बौखलाहट में की गई है और मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की पॉलिसी की करारी हार का सबूत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इन कार्रवाइयों के बावजूद ईरान और वेनेजुएला वाशिंगटन की गैर कानूनी पाबंदियों के मुकाबले में पूरी ताकत से डटे रहेंगे। आपको बता दूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने बुधवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनकी सरकार ने वेनेजुएला के लिए ईंधन और इससे मुताल्लिक मशीनें ले जाने वाले 5 ईरानी कप्तानों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद हाल ही में वेनेजुएला के लिए पेट्रोल के 5 तेल टैंकर भेजे थे, जिसे ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। अमेरिका ने इससे पहले धमकी दी थी कि वो ईरान के तेल टैंकरों को वेनेजुएला नहीं पहुंचने देगा। साथ ही वेडनेसडे को ही एक खबर आई है कि जैसे ही ईरान का 6ठा कार्गो जहाज़ खाने की ज़रूरत का सामान लेकर वेनेजुएला की बंदरगाह पर पहुंचा, अमेरिकी नेवी का एक जहाज़ वेनेजुएला के किनारे के आसपास मंडराने लगा। अमेरिकी फ़ौज की साउथ कमान ने इसे जहाज़रानी की आज़ादी करार दिया है। पिछले महीने तेल लेकर जब ईरान का पहला टैंकर वेनेजुएला पहुंचने वाला था तो अमेरिका ने उस पर हमला करने की धमकी दी थी, लेकिन ईरान की सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद अमेरिकी नेवी ने अपना इरादा बदल दिया और ईरानी जहाज़ों के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी नेवी के फौजी कई बेड़े
फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। इसके अलावा इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, कतर, सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं और ईरान इस बात की कई बार धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी तरह का हमला किया तो ईरान अपने इलाके में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ऐसा लगता है कि अमेरिका ईरान के वेनेजुएला पहुंचने वाले मालवाहक जहाज़ों पर इसीलिए कार्रवाई से अब तक बचता रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए ये बड़ी बेचैनी की बात है कि ईरान उसके पड़ोसी दुश्मन और रूस नवाज वेनेजुएला की मदद के लिए वहां पहुंच गया है। फिलहाल ऐसा लगता है कि अपनी बदनामी से बचने के लिए ट्रंप सरकार ने ईरान की जहाज़रानी कंपनियों के कप्तानों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी फ़ौज की साउथ कमान ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि मिसाइल विध्वंसक USS नित्जे को वेनेजुएला के नज़दीक रवाना किया गया है, जो उसके किनारे के करीब 12 समुद्री मील यानी 22 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस इलाके पर वेनेजुएला सरकार अपने कंट्रोल का दावा करती है। साउथ कॉम के बयान में कहा गया है कि इंटरनेशनल कानूनों के दायरे में रहकर अमेरिका जहां चाहेगा वहां अपना विमान उड़ाएगा और जहाज़ों को रवाना करेगा। इस बयान में अमेरिका की बेचारगी साफ झलक रही है। अब वो ईरानी जहाज़ों पर हमले की धमकी नहीं दे पा रहा है और सिर्फ ये कह रहा है कि इंटरनेशनल कानून के तहत वो जहां चाहेगा अपने जहाज़ उड़ाएगा। 26 मई को जब ईरान का पहला जहाज़ वेनेजुएला पहुंचा था तो वेनेजुएला की राजधानी से छपने वाले कराकास क्रॉनिकल ने वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के हवाले से कहा था कि पहला ईरानी जहाज़ कामयाबी से पहुंच गया है। उन्होंने बताया था कि उनके हथियारबंद गार्ड्स के गश्ती दल ने उसका वेलकम किया और पूरा ऑपरेशन कामयाब रहा और बिना किसी खतरे के मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा था कि इस वाक़े से अमरीकी ख़तरों और धमकियों की कहानी ख़त्म हो गई है। उनके मुताबिक वेनेजुएला और ईरान के बीच रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की एक लंबी कहानी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में ताल्लुकात को मजबूत किया गया है। दोनों मुल्कों ने अमरीकी पाबंदियों के ख़िलाफ़ अपने ताल्लुकात और कोऑपरेशन को मजबूत करने का फैसला किया है और आगे बढ़ाया है। इस अखबार के मुताबिक प्रेसिडेंट मदुरो निकोलस अब से पहले के प्रेसिडेंट हुगो चावेज़ के मुकाबले में ईरानी प्रेसिडेंट हसन रूहानी के ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जब ईरानी तेल वाहक जहाज़ वेनेजुएला पहुंचने शुरू हुए तो साउथ अमेरिका के ही दूसरे अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले मुल्क क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कानेल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि अमरीकी धमकियों के बावजूद दूसरा ईरानी टैंकर भी वेनेजुएला पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में ईरान के तेल टैंकरों के दाखिल होने से वेनेजुएला पर लगी पाबंदियां धराशायी हो गई हैं। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके बताया कि वेनेजुएला की बंदरगाह पर ईरान के तेल टैंकर के पहुंचने से क्यूबा पर लगी अमरीकी पाबंदियां भी ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना तेल टैंकर वेनेजुएला भेजकर ये साबित कर दिया है कि वेनेजुएला के ख़िलाफ़ अमरीकी नाकाबंदी की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नाकाबंदी मुजरिमाना है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने तेल टैंकरों को वेनेजुएला भेजने के फैसले के खिलाफ अमरीकी धमकी के जवाब में कहा था कि अगर अमरीका ने दखल अंदाजी की तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस और वेनेजुएला ने भी धमकी दी थी कि अगर ईरानी तेल टैंकरों के खिलाफ अमरीका ने कार्रवाई की तो वे मुनासिब जवाब देंगे। आपको बता दूं कि वेनेजुएला इस वक्त सीरियस ईंधन के क्राइसिस से गुजर रहा है। अमेरिका ने उसकी नाकाबंदी कर रखी है। तेल के बड़े भंडारों का मालिक होने के बावजूद अमेरिका की सख्त पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला में ईंधन का क्राइसिस है। खबरों के मुताबिक एक अमेरिकी जंगी बेड़ा ईरानी तेल ले जाने वाले पहले जहाज़ का पीछा कर रहा था, लेकिन जब वे वेनेजुएला की समुद्री सीमा में पहुंचा तो अमरीकी जंगी बेड़े ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों को रोकने की धमकी दी थी और अपने युद्धपोत भी कैरेबियन समंदर में भेज दिए थे, लेकिन ईरान और वेनेजुएला ने खुलकर कहा था कि अगर इन जहाज़ों को रोका गया
तो इसे जंग का ऐलान समझा जाएगा और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मई के पहले हफ्ते में हमने आपको बताया था कि 2 ऐसे मुल्कों में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी जहां अमेरिका के पसंद के फैसले नहीं होते और वो मुल्क रूस या ईरान के नज़दीक समझे जाते हैं। एक ही हफ्ते में वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिश की गई और साथ ही कतर की राजधानी दोहा में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिस पर शक था कि आजकल सऊदी अरब से अलग तरीके से फैसले लेने वाले मुल्क कतर में भी ऐसी साजिशें की जा रही हैं। वेनेजुएला के सरकारी टेलीविज़न के ज़रिए मई के पहले हफ्ते में दी गई खबर में कहा गया था कि अमेरिका के ज़रिए वेनेजुएला में भेजे गए कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अगवा करके अमेरिका पहुंचाने का काम सौंपा गया था। समुद्री घुसपैठ की कोशिश के बीच वेनेजुएला में गिरफ्तार किए गए अमेरिकी भाड़े के खुफिया कारिंदों में से एक ने ये माना था कि उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने और उन्हें अमेरिका ले जाने का हुक्म दिया गया था। एक वीडियो में हिरासत में लिए गए अमेरिकी शहरी ल्यूक डेनमैन ने कहा था कि वेनेजुएला में उनका मिशन काराकास हवाई अड्डे पर कंट्रोल हासिल करना था ताकि उनकी टीम प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमेरिका से ले जाने के लिए एक हवाई जहाज़ इस एयरपोर्ट पर ला सके। डेनमैन ने हालांकि ये नहीं बताया था कि उनकी टीम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे पकड़ने का प्लान रखती थी। 34 बरस का ये अमेरिकी नागरिक भाड़े पर तोड़फोड़ का काम करने वाले एक अमेरिकी ग्रुप का हिस्सा था जो एक सिक्योरिटी एजेंसी के ज़रिए कराया जा रहा था। इन लोगों ने सुबह होने से पहले किश्तियों पर सवार होकर वेनेजुएला के नॉर्थ के सूबे ला गुआरा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन वेनेजुएला के फौजियों ने हमले को नाकाम कर दिया था। ये हमला कोलंबिया से शुरू किया गया था। इस वाक़े में 8 हथियारबंद लोग मारे गए थे और 2 गिरफ्तार किए गए थे। वेनेजुएला की राजधानी कराकास से रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने उस वक्त खबर दी थी कि वेनेजुएला में पकड़े गए एक फॉर्मर अमेरिकी फौजी ने कहा है कि उसे फ्लोरिडा सिक्योरिटी फर्म ने कराकास हवाई अड्डे पर कंट्रोल करने और एक जहाज़ को लाने और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिका के लिए उड़ान भरने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। डेनमैन ने टेलीविज़न पर दिए गए बयान में कहा था कि उन्हें और बेरी को जॉर्डन गॉड्रेयू जो कि अमेरिकी फ़ौज के फॉर्मर अफसर हैं और सिल्वर कप सिक्योरिटी एजेंसी के हेड हैं ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऑपरेशन के लिए जनवरी में कोलंबिया में 50 से 60 वेनेजुएला के शहरियों को ट्रेनिंग दी गई थी। गोदरू ने इस ग्रुप को ज़रूरी इक्विपमेंट यानी ज़रूरत का सामान मुहैया किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस अमेरिकी फॉर्मर अफसर गोड्रेऊ ने मीडिया के साथ इंटरव्यू में ऑपरेशन के ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अपने रोल को कंफर्म करते हुए बताया था कि डेनमैन और बेरी मेरे लोग हैं। ये आपने देखा कि अमेरिका का सुपर पावर होने का भ्रम दिन ब दिन कैसे टूट रहा है। अब अमेरिका के पड़ोस में साउथ अमेरिका के मुल्कों तक उसके मिडिल ईस्ट में दुश्मन नंबर 1 ईरान की मजबूती से पहुंच बढ़ रही है। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली बार ईरान के तेल से भरे टैंकर जहाज़ अमेरिका के दुश्मन पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला तक पहुंच रहे हैं। ईरान और वेनेजुएला दोनों मुल्कों पर अमेरिका की सख्त पाबंदियां हैं और अब तमाम धमकियों के बावजूद ईरान से तेल वेनेजुएला पहुंचने से अमेरिका की हवा निकल गई है और इससे लगता है कि अब दूसरे मुल्क भी अमेरिकी पाबंदियों से आज़ाद होना चाहेंगे। इस वाक़े पर क्यूबा के प्रेसिडेंट ने जो खुशी जाहिर की है उससे लगता है कि अमेरिका की पाबंदियों का सामना करने वाले मुल्क अब आपस में सहयोग बढ़ाकर अमेरिकी पाबंदियों का खेल ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।